हेलो जी, कैसे हो आप सब। आज का हमारा ड्रामा एक चाइनीज़ ड्रामा है और चाइनीज़ ड्रामास काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन किया जाए। तो ये चाइनीज़ ड्रामा एक टाइम लूप के बारे में, जिसमें एक लड़का जो कि एक गेम डिज़ाइनर है और एक लड़की जो कि नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है, दोनों एक टाइम लूप में फंस जाते हैं और उनका सेम डे बार बार रिपीट होता है। और ये फर्स्ट टाइम है कि किसी चाइनीज़ ड्रामा में टाइम लूप का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले आती है हमारी मेन फीमेल लीड शीजिन, जो एक सिंपल सी कॉलेज गर्ल है। फिर आता है हमारा मेन मेल लीड हीजन, जो एक गेम डिज़ाइनर है। बस ड्राइवर अंकल, एक ग्रे जैकेट वाली लेडी, एक मिस्टीरियस मास्क गाय, एक हैप्पी फोन गाय जो एक इन्फ्लुएंसर है और वो हमेशा खुश ही रहता है। एक हेडफोन गाय जो पूरी जर्नी के दौरान सिर्फ हेडफोन्स ही पहने रहता है। एक सूटकेस अंकल जो एक वर्कर है और फ्रंट में बैठे एक ओल्ड मैन जिनके पीछे एक मेडिसिन लेडी बैठी है जिसके पास हर तरह की मेडिसिन है। इसके बाद आते हैं हमारे पुलिस ऑफिसर्स, जिनमें आते हैं कैप्टन यांग, चीफ डू, ऑफिसर फैंग, ऑफिसर ली और ऑफिसर येजी। कैप्टन यांग ऑफिसर फैंग के मास्टर है और इन दोनों में फादर सन जैसा रिलेशन है। और ऑफिसर फैंग कैप्टन यांग की बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल अपने फादर की तरह। और कैप्टन यांग में तो जैसे ऑफिसर फैंग की जान ही बसती है। फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग शीजिन की आवाज़ से होती है, जो अपने फ़ोन से पुलिस को बस नंबर 45 में लगे बॉम्ब के बारे में बता रही होती है, जो ब्रिज को क्रॉस करने वाली थी। और शीजिन पहले ही बस से उतर चुकी थी, पर अभी भी बस में 7-8 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। देन बस रेड सिग्नल पर रुक जाती है और उसके पास आकर एक कार रुकती है जिसमें एक बच्चा अपने पापा के साथ था और अचानक से बस ब्लास्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दोबारा से पैसेंजर्स बस नंबर 45 में बैठे हुए थे, जहाँ पर शीजिन और हीजुन भी था। दोनों नींद से उठते हैं, पर शीजिन बहुत ही डरी हुई थी, जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। हीजुन शीजिन के लिए टिश्यूज निकाल होता है कि उसका हाथ शीजिन को लग जाता है। हीजुन उसे सॉरी बोलता है और फिर उसे टिश्यू देता है, क्योंकि शीजिन को बहुत ही पसीना आ रहा था। पर शीजिन चिल्लाने लगती है कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। ड्राइवर अंकल देखिए, वो लड़का मुझे टच कर रहा है, प्लीज आप मुझे पुलिस स्टेशन तक लेकर जाइए। मेडिसिन लेडी हीजुन पर बहुत ही चिल्लाती है और हैप्पी फोन गाय हीजुन की वीडियो बना लेता है। कोई भी पैसेंजर शीजिन के साथ पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता था, तो शीजिन ड्राइवर अंकल को उसे अकेले उतारने को बोलती है। काफी फोर्स करने के बाद ड्राइवर अंकल शीजिन के लिए बस को रोक देते हैं। शीजिन चाहती थी कि बाकी पैसेंजर्स भी उसके साथ पुलिस स्टेशन चले, पर कोई भी नहीं मानता, तो शीजिन हीजुन को ही अपने साथ बस से उतार लेती है। हीजुन कहता है कि चलो अब पुलिस स्टेशन चलो। शीजिन कहती है कि नहीं, अब वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम परवर्ट नहीं हो। पता नहीं अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। आई एम सॉरी एंड थैंक यू। देन शीजिन वहाँ से अपने रास्ते निकल जाती है और हीजुन टैक्सी में बैठकर चला जाता है। अचानक से शीजिन को ब्लास्ट की आवाज़ सुनती है और वो बहुत ही डर जाती है और फिर एक स्कूटी वाले से टकराकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जल्दी से फायर ब्रिगेड आकर ब्लास्ट वाली साइड पर आग को बुझाती है। बस के साथ साथ उसके आसपास वाले व्हीकल्स भी ब्लास्ट हो चुके थे और बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी। शीजिन को हॉस्पिटल में होश आता है, पर उसके सर में अभी भी बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर मुंह से बताती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये ब्लास्ट के शॉक की वजह से हुआ है। देन हीजुन को हॉस्पिटल लाया जाता है, जिसकी ब्लास्ट की वजह से बॉडी पूरी तरह जल चुकी थी। हीजुन की हालत बहुत ही खराब थी। शीजिन और हीजुन का एक दूसरे से आई कांटेक्ट होता है। सारे पैसेंजर्स की कंडीशन देखकर शीजिन फिर से बहुत ही डर जाती है। चीफ टू कैप्टन यांग को बताती है कि ये एक्सीडेंट जाइलन सिटी के पिछले 10 सालों में सबसे बुरा एक्सीडेंट है। कैप्टन यांग कहते हैं कि वैसे तो ये एक एक्सीडेंट है जो एक डिलीवरी गाय की वजह से हुआ है, पर हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। ऑफिसर फैंग कैप्टन यांग को बताते हैं कि हमने एक्सीडेंट साइट से लेकर डोंग बस स्टॉप तक के सीसीटीवी कैमरास चेक किए हैं, जिससे हमें पता चला है कि बस में टोटल 10 लोग थे, इंक्लूडिंग ड्राइवर। बट हमें बस में सिर्फ 8 पर्सन्स की डेड बॉडीज मिली है, मतलब 2 पर्सन्स गायब है। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर येजी को एक सीसीटीवी फुटेज से हीजुन और शीजिन का पता चल जाता है, जो एक्सीडेंट से पहले ही बस से उतर गए थे। देन ऑफिसर येजी यही फुटेज ऑफिसर फैंग और कैप्टन यांग को सेंड कर देती है। पुलिस के अकॉर्डिंग इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि दोनों नॉर्मल रोड पर ही बस से उतर गए थे, जबकि बस सिर्फ बस स्टॉप पर ही रुक सकती है, तो ये दोनों पहले ही बस से क्यों उतर गए। नेक्स्ट सीन में ऑफिसर फैंग और ऑफिसर ली हॉस्पिटल में डॉक्टर मुंह से शीजिन के बारे में पूछ रहे थे और डॉक्टर उन्हें शीजिन से बात करने की परमिशन दे देती है।
बट सिर्फ कुछ टाइम के लिए। ऑफिसर्स शिजिन को बताते हैं कि आज 1:42 PM पर क्वाजियांग ब्रिज की क्रॉस रोड पर बस नंबर 45 का एक ऑयल टैंक से एक्सीडेंट हो गया, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। पर ब्लास्ट से पहले तुम और तुम्हारे साथ एक लड़का, तुम दोनों इलीगली एक जगह बस रुकवाकर बस से उतर गए थे। शिजिन ऑफिसर्स को बताती है कि वो आज सिटी सेंटर बुक्स लेने जाने वाली थी और बस नंबर 45 ही एक ऐसी बस है जो सीधा सिटी सेंटर जाती है। पर वो बस से क्यों उतरी ये सब शिजिन को बिल्कुल भी याद नहीं था। देन ऑफिसर फैंग को ऑफिसर येजी का फोन आता है जो उससे बताती है कि शिजिन का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, वो जस्ट एक सिंपल रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट है। तुम शायद बेफजूल ही शिजिन पर शक कर रहे हो। पर ऑफिसर फैंग येजी की बात नहीं मानते। अब शिजिन को कुछ कुछ याद आने लगता है और वो ऑफिसर्स को बताती है कि बस में मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, इसलिए एक लड़का मेरे लिए एम्बुलेंस बुलाना चाहता था। उसने ड्राइवर को बस रोकने को बोला था। बट फिर शिजिन कहने लगती है कि हाँ, मैं तो बस में एक परवर्ट लड़की से मिली थी जिसे मैं पुलिस स्टेशन ले जाना चाहती थी। शिजिन की बातें सुनकर ऑफिसर फैंग को गुस्सा जाता है, क्योंकि शिजिन पहले एम्बुलेंस की बात करी थी और फिर उसने एक परवर्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया। अब कैप्टन यांग रूम में एंटर करते हैं। ऑफिसर फैंग शिजिन को झूठ बोलने से मना करते हैं, पर शिजिन कहती है कि मैं तो सच बोल रही हूँ। कैप्टन यांग ऑफिसर फैंग को चुप करा देते हैं और खुद शिजिन से बहुत ही प्यार से बात करते हैं। ऑफिसर ली शिजिन को उसकी और हीजुन की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जिसे देखकर शिजिन को सब याद आ जाता है, पर उसकी हालत खराब हो जाती है। कैप्टन यांग शिजिन को पानी देने के लिए बोतल खोलने लगते हैं, पर उनका राइट हैंड वीक होता है, तो वो लेफ्ट हैंड से बोतल खोलते हैं और शिजिन को पानी देते हैं। पानी पीने के बाद शिजिन कैप्टन यांग को बताती है कि उसे सब याद आ गया है, पर वो ये सब कैसे बताए। कैप्टन यांग ऑफिसर ली और ऑफिसर फैंग को बाहर भेज देते हैं। अब शिजिन ऑफिसर यांग को सब स्टार्टिंग से बताती है। शिजिन कहती है कि मैंने अपने सपने में एक और सपना देखा। आगे की बातें सुनने से पहले कैप्टन यांग रिकॉर्डर को ऑन कर लेते हैं ताकि वो शिजिन की सारी बातें रिकॉर्ड कर सके। तब शिजिन सब शुरू से स्टार्ट करती है। शिजिन कॉलेज में अपने काउंसलर टीचर वो को बताती है कि मैं आज कुछ बुक्स लेने जा रही हूँ, और देन शिजिन बस स्टॉप पर बस नंबर 45 का वेट करती है। अक्सर शिजिन इसी बस से ट्रैवल करती थी, तो वो बस ड्राइवर को जानती थी। शिजिन बस में हीजुन के पास बैठ जाती है क्योंकि बाकी सीट्स फुल थी। जब भी शिजिन बस से ट्रैवल करती थी तो अक्सर वो सो जाती थी, पर अचानक से शिजिन को एक रिंगटोन सुनाई देती है और वो नींद से उठ जाती है, और ये रिंगटोन किसी पुराने फोन की थी। और देन अचानक से बस ब्लास्ट हो जाती है। ये फर्स्ट टाइम था, मीन्स ये फर्स्ट लूप थी। सेकंड लूप में शिजिन फिर से नींद से उठती है और वो दोबारा से बस नंबर 45 में ही बैठी हुई थी। शिजिन अपना चेहरा देखती है जो बिल्कुल ठीक था और कोई रेडनेस नहीं थी, और उसके पास बैठा लड़का हीजुन वो तब भी सो रहा था। शिजिन कहती है कि मुझे अचानक से वो रिंगटोन दोबारा सुनाई देती है, और ये रिंगटोन बिल्कुल पहले वाली रिंगटोन जैसी थी, और फिर अचानक से बस दोबारा से ब्लास्ट हो जाती है। उस टाइम शिजिन को ये सब बहुत ही रियल लग रहा था, और वो एक ब्लास्ट ही था। देन थर्ड लूप स्टार्ट हो जाती है। शिजिन कैप्टन यांग से पूछती है कि क्या आपको मेरी बातों पर यकीन हो रहा है। कैप्टन यांग कहते हैं कि नहीं। शिजिन उनसे पूछती है कि क्या आप फिर भी चाहते हैं कि मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं। कैप्टन यांग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तब शिजिन उन्हें थर्ड लूप के बारे में बताती है। थर्ड लूप में भी शिजिन पूरी घबराई हुई नींद से उठती है, और उसे किसी तरह बस से उतरना था, पर हेडफोन गाय उसे पकड़ लेता है। और फिर फोर्थ लूप में शिजिन ने इमरजेंसी हैमर निकालने की कोशिश की थी, पर फिर भी बस एक्सप्लोड हो गई थी। और फिफ्थ लूप में दोबारा से शिजिन उसी बस में थी, और अगेन बहुत ही डरी हुई नींद से उठती है और सीधा बस ड्राइवर के पास जाकर उनसे कहती है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। सिर्फ हीजुन ही शिजिन के साथ हॉस्पिटल जाने को रेडी था, पर मेडिसिन लेडी के पास तो सारी मेडिसिन थी, और ऐसे शिजिन बस से उतरने में एक बार फिर अनसक्सेसफुल हो जाती है और बस एक्सप्लोड हो जाती है। पर इस फिफ्थ लूप में शिजिन ने सारा एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखा था। शिजिन कैप्टन यांग को बताती है कि शायद ड्राइवर अंकल को मुझे जल्दी से नेक्स्ट स्टेशन पर उतारना था, इसीलिए उन्होंने बस जल्दी में भगाई, और एक डिलीवरी गाय जल्दी में रोड क्रॉस करने के चक्कर में बस से टकरा गया, और उसे बचाने के लिए बस सीधा ऑयल टैंकर से टकरा गई और देन ब्लास्ट हो गया। कैप्टन यांग बाहर आकर ऑफिसर ली को ये पता लगाने को बोलते हैं कि शिजिन के पेशेंट रूम में आने से पहले उसने कहीं किसी से एक्सीडेंट के बारे में सुना तो नहीं। देन अगेन कैप्टन यांग रूम में जाकर शिजिन की बाकी बात सुनते हैं, तो अब शिजिन उन्हें सिक्स्थ लूप के बारे में बताती है। तो अब सिक्स्थ लूप में शिजिन अचानक से नींद से जागती है और हीजुन उसके लिए टिश्यू निकालता है, पर उसका हाथ शिजिन को लग जाता है, और फिर शिजिन हीजुन को परवर्ट साबित कर देती है और ड्राइवर अंकल को बस रोकने को बोलती है, तो ड्राइवर अंकल दोनों को बस से उतार देते हैं। कैप्टन यांग कहते हैं कि बस ड्राइवर्स को इमरजेंसी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे अगर बस में कोई परवर्ट हो तो बस ड्राइवर्स सीधा पुलिस को कॉल करते हैं,
पर ड्राइवर ने तुम्हें बीच रास्ते में कैसे उतार दिया? शीजिन कहती है कि पता नहीं, पर मैं और वो लड़का बस से उतर गए थे। देन वो लड़का टैक्सी लेकर वहाँ से चला जाता है। कैप्टन यांग कहते हैं कि तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे तुम एक बस लूप में हो। शीजिन कहती है कि हाँ, ये एक लूप है। देन कैप्टन यांग को ऑफिसर की कॉल आती है जो उन्हें बताता है कि वो टैक्सी वाला लड़का मतलब हीजुन, उसकी डेथ हो चुकी है। और इसके बाद कैप्टन यांग वहाँ से चले जाते हैं और शीजिन सो जाती है। तो अब हम हीजुन का एक्सीडेंट देखते हैं जिसने बस से उतरने के बाद टैक्सी ले ली थी और वो टैक्सी भी सिग्नल पर बस के साथ ही खड़ी थी। तो ब्लास्ट होने की वजह से वो टैक्सी भी एक्सप्लोड हो गई। हॉस्पिटल आने पर डॉक्टर्स ने हीजुन को बचाने की बहुत कोशिश की पर हीजुन बच ना सका और मरने के बाद वो बस में वापस आ गया, मतलब द नेक्स्ट लूप, द 7th लूप। देन शीजिन भी नींद से उठ जाती है। हीजुन उसे पूछता है कि क्या हम पहली बार मिल रहे हैं। शीजिन को ये सुनकर बहुत ही खुशी होती है क्योंकि अब वो लूप में अकेली नहीं है, उसके साथ हीजुन भी है जो लूप में एंटर हो गया है। हीजुन शीजिन की बातों पर विश्वास नहीं करता और दूसरी सीट पर बैठ जाता है, पर फिर उसे पिछली लूप की सारी बातें याद आने लगती है और वो ड्राइवर को बस रोकने को बोलता है। शीजिन उसे समझाती है कि मैंने ये सब ट्राई कर लिया है, इससे कुछ नहीं होगा, पर हीजुन उसकी कोई बात नहीं सुनता। सिग्नल देखते ही हीजुन और पैनिक हो जाता है तो हेडफोन गाय हीजुन को पकड़ लेता है। हीजुन सबको समझाता है कि इस बस में कुछ गड़बड़ है और ये एक्सप्लोड होने वाली है, बट एज यूजुअल कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। बस चलते ही शीजिन अपनी सीट पर बैठ जाती है और एक बार फिर बस का एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब आती है द 8th लूप और अब हीजुन को शीजिन की बातों पर विश्वास होता है कि वो दोनों एक लूप में फंसे हुए हैं। हीजुन धीरे से अपनी सीट से उठता है और बस का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, बट जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो विंडो सीट पर बैठकर विंडो ओपन कर लेता है। पैसेंजर्स को लगता है कि शायद हीजुन की तबीयत खराब है। हीजुन जल्दी से इमरजेंसी हैमर को निकालता है पर अलार्म बजने लगता है और सारे पैसेंजर्स पैनिक हो जाते हैं। हीजुन जल्दी से विंडो तोड़ता है पर हेडफोन गाय फिर से उसे पकड़ लेता है। सारे पैसेंजर्स बस से बाहर निकलना चाहते थे क्योंकि वो बहुत ही डर गए थे, पर रूल्स के अकॉर्डिंग बस सिर्फ बस स्टॉप्स पर ही रुक सकती है, तो ड्राइवर अंकल किसी को भी बस से नहीं उतारते। सिग्नल अगेन ग्रीन हो जाता है। शीजिन हीजुन से कहती है कि नेक्स्ट टाइम तुम ऐसे पैनिक क्रिएट नहीं करोगे और मेरी बात ध्यान से सुनोगे। देन बस का फिर से एक्सीडेंट हो जाता है और बस ब्लास्ट हो जाती है। तो अब आती है द 9th लूप। शीजिन कहती है कि मैंने एक लूप में तुम्हें अपने साथ बस से उतार लिया था, पर मुझे नहीं पता था कि इससे तुम भी इस लूप में फंस जाओगे, और तुमने तो अभी तक ये बस 2-3 बार ही एक्सपीरियंस किया है, पर मेरे साथ तो पता नहीं ये कितनी बार हो चुका है। देखो, हर बार ग्रीन सिग्नल के बाद एक डिलीवरी गाय बस के आगे आ जाता है और फिर बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर टैंक से टकरा जाती है और फिर एक्सप्लोड जाती है। तो अगर हम बस का एक्सीडेंट ही ना होने दे तो बस एक्सप्लोड भी नहीं होगी और सारे पैसेंजर्स बच जाएंगे। हीजुन शीजिन की बात से एग्री करता है और शीजिन की हार्ट अटैक वाली एक्टिंग शुरू हो जाती है। शीजिन ड्राइवर अंकल से कहती है कि मेरी चेस्ट में बहुत ही दर्द हो रहा है और मुझे सांस भी नहीं आ रही, तो क्या आप मेरे लिए थोड़ी देर बस रोक सकते हो ताकि मैं डॉक्टर के पास जा सकूं। तभी मेडिसिन लेडी अपने बैग से मेडिसिन निकालने लगती है तो शीजिन को याद आता है कि अरे मैं तो भूल ही गई कि इस आंटी के पास तो सारी मेडिसिन है। मेडिसिन लेडी शीजिन को मेडिसिन दे देती है और शीजिन खाने की एक्टिंग करती है, पर अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बस को एक्सप्लोड होने से कैसे रोका जाए। तभी शीजिन को आइडिया आता है कि अगर हम ड्राइवर को पहले ही चौकन्ना कर दे तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो बस दोबारा से रेड सिग्नल पर रुकती है और ग्रीन सिग्नल होते ही शीजिन ड्राइवर को 1 मिनट वेट करने को बोलती है, पर ड्राइवर अंकल बस चला लेते हैं। शीजिन ड्राइवर को चौकन्ना करता है कि देखिए सामने एक स्कूटी आ रही है, तो ड्राइवर अंकल टाइम पर ब्रेक लगा लेते हैं और ऐसे सब लोग एक्सीडेंट से बच जाते हैं। सारे पैसेंजर्स चैन की सांस लेते हैं। हीजुन शीजिन से पूछता है कि अब तो सब ठीक है ना, क्योंकि बस का एक्सीडेंट भी नहीं हुआ और बस एक्सप्लोड भी नहीं हुई। शीजिन कहती है कि हाँ अब सब ठीक है। हीजुन कहता है कि अच्छा है कि मेरे साथ तुम हो, वरना मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाता। शीजिन भी बहुत खुश थी, पर फिर उसे वही पुरानी रिंगटोन सुनाई देती है और एक बार फिर से बस एक्सप्लोड हो जाती है। तो अब हीजुन और शीजिन 10th लूप में एंटर करते हैं। शीजिन हीजुन को बताती है कि मैंने वो रिंगटोन सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लूप में ही सुनी थी और उसके बाद हर लूप में बस का एक्सीडेंट हो गया था और इस बार मुझे 9th लूप में फिर से वो रिंगटोन सुनाई दी थी। तो हीजुन कहता है कि इसका मतलब है कि जब वो रिंगटोन बजती है तभी बस एक्सप्लोड हो जाती है। शीजिन कहती है कि शायद इस बस में बॉम्ब है और हमें जल्दी से इस बस से उतरना होगा और ये सिर्फ उस पर्वत वाले प्लान से पॉसिबल है। तो हीजुन शीजिन की बात मान जाता है। दोनों एक बार फिर से पर्वत वाली एक्टिंग करके सेफली बस से नीचे उतर जाते हैं। शीजिन जल्दी से पुलिस को कॉल करके बॉम्ब के बारे में बताती है और बाकी की इन्फो भी देती है, जैसे अपना नाम और करंट लोकेशन। देन हीजुन शीजिन को उसका फोन स्विच ऑफ करने को बोलता है और शीजिन अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती है। पुलिस जल्दी से अपना काम शुरू करती है। हीजुन और शीजिन एक ब्रिज पर खड़े हो जाते हैं और फिर उन्हें एक्सप्लोजन दिखता है, मतलब बस
एक बार फिर से एक्सप्लोड हो गई और पुलिस टाइम पर नहीं पहुंच पाई। पुलिस को भी एक्सप्लोजन का पता चलता है और फायर ब्रिगेड जल्दी से साइट पर पहुंचकर आग बुझाते हैं। पुलिस स्टेशन में कैप्टन यांग शिजिन की कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। शिजिन ने बॉम्ब की बात की थी, बट बस का एक्सीडेंट तो ऑयल टैंक की वजह से हुआ था। तो कैप्टन यांग ऑफिसर जैन को बाकी सीसीटीवी भी चेक करने को बोलते हैं। देन कैप्टन यांग फायर ब्रिगेड के कैप्टन कॉन्ग बॉन्ग से फोन पर बात करते हैं और उसे बॉम्ब के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोलते हैं, ताकि पता चल सके कि बस में बॉम्ब था भी या नहीं, क्योंकि अगर बस में बॉम्ब था तो साइट पर उसका एविडेंस जरूर होगा। कॉन्ग बॉन्ग कैप्टन यांग की बात पर एग्री करते हैं। शिजिन और हीजुन एक साथ थे और हीजुन शिजिन से पूछता है कि एक लूप में जब तुमने मुझे परवर्ट कहकर बस से अपने साथ पहले ही उतार लिया था, तो उस लूप में पुलिस को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? शिजिन कहती है कि जिस जगह हम दोनों बस से उतरे थे वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और उसी से पुलिस को मेरे बारे में पता चला कि मैं भी एक्सप्लोजन से पहले बस नंबर 45 में ही बैठी हुई थी। हीजुन कहता है कि मतलब इस बार भी पुलिस हमें ढूंढ लेगी और हमसे पूछताछ करेगी। शिजिन कहती है कि क्यों ना पुलिस के आने से पहले हम अपनी रिसर्च कर लें। पुलिस स्टेशन में पुलिस सीसीटीवी कैमरास के जरिए हीजुन और शिजिन की लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उनकी पर्सनल इन्फो भी इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि एक तरह से ये दोनों ही सस्पेक्ट है। हीजुन और शिजिन एक सुल्तान से ब्रिज पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें जल्दी कोई ढूंढ ना सके और वो अपना काम कर पाए। शिजिन कहती है कि कहीं हम मर तो नहीं गए, क्योंकि मैंने सुना है कि जब किसी इंसान की गलत तरीके से मौत होती है तो उसकी सोल उसकी डेथ वाली जगह पर ही फंस जाती है, तो शायद हम भी इसीलिए बार बार अपनी डेथ को फेस कर रहे हैं। हीजुन शिजिन से पूछता है कि तुमने हमेशा हर लूप में मुझे ही क्यों बचाया? शिजिन कहती है कि मैं तो सबको बचाना चाहती थी, पर हमेशा तुम ही एक ऐसे पर्सन होते थे जो मेरी हेल्प करने को रेडी होता था। और अगर पुलिस ने हमसे बॉम्ब के बारे में पूछा तो हम उनसे क्या कहेंगे? हीजुन कहता है कि हमें उन्हें सब सच बताना होगा, और अगर पुलिस को हमारी बातों पर यकीन नहीं भी हुआ तो वो ज्यादा से ज्यादा हमें पागल समझेंगे और शायद ऐसे सस्पेक्ट भी ट्रीट करें। अगर हमने झूठ बोला तो उन्हें हम पर और शक होगा। दूसरी तरफ पुलिस को सीसीटीवी कैमरा से शिजिन और हीजुन की करंट लोकेशन का भी पता चल जाता है और वो उन्हें पकड़ने निकल पड़ते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चाहो तो कमेंट भी कर देना। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। सब बाय बाय और सब्सक्राइब करना मत भूलना।